Hello student, welcome to my YouTube channel. I am रुद्र प्रजापति, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैनवा पे हम कैसे AI का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं। कई बार हमें फ़ोटो की बहुत ज़रूरत होती है और हम बाहर से AI का इस्तेमाल करते हैं, कोई थर्ड पार्टी AI वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से हम जनरेट करते हैं। लेकिन आज हम कैनवा से ही किसी फ़ोटो को जनरेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कैनवा में अगर हमें फ़ोटो जनरेट करना है तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रॉम्प्ट हम अगर खुद से लिखेंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा, हमें अच्छे से जो है फ़ोटो जनरेट करके ये नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए हमें चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं चैट जीपीटी के पास। हम दूसरे टैब में चैट जीपीटी को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको कमांड देंगे। मैंने कमांड लिख के रखा हुआ था कुछ इस तरीके से, लेकिन फ़िलहाल हमें फ़ोटो चाहिए क्या ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके हाथ में लैपटॉप हो और वो हंस रहा हो, ठीक है, और वो भारतीय भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दूंगा, राइट डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ऑफ इंडियन मैन स्माइलिंग होल्डिंग लैपटॉप। सिंपल सा हमें इंग्लिश लिखना है, हमें उतना अच्छा से अगर किसी को नहीं भी आता इंग्लिश तो कोई इशू नहीं है, चैट जीपीटी इस चीज़ को अच्छे से समझ लेता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। आप चाहे तो कुछ भी आप जनरेट करा सकते हैं, अपने हिसाब से आप प्रॉम्प्ट इनको लिख के दे सकते हैं। तो कमांड कुछ इस तरह से लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास एक अच्छा सा जो है वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा और इसकी मदद से हम फ़ोटो को जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ गया। हम यहाँ से इसको केवल जो प्रॉम्प्ट है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम वापस कैनवा पे आएंगे और कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे जैसे ही टैप करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें इसको जो है वो नीचे करना है, ठीक है, स्क्रॉल नीचे करना है और नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट योर ऑन। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्टाइल चूज़ करना है कि जो फ़ोटो हम यहाँ पे जनरेट कराएंगे किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फ़ोटो सिंपली हम ले लेते हैं। एस्पेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए फ़ोटो का, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट या फिर स्क्वायर साइज में, तो हमें स्क्वायर में ही लेना है तो इसी को रहने देते हैं। इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं करना है, हमें जनरेट पे क्लिक करना है। ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपको जो है वो जनरेट करके देगा। 4 तरह की फ़ोटो यहाँ पे जनरेट करके देगा और जिसके मदद से हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अपने पोस्टर के हिसाब से जो अच्छा बैठेगा उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से ये जो है फ़ोटो 4 तरीके का जनरेट करके दे दिया है। इनमें से हमें जो भी अच्छा हमें लगेगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ोटो पे। तो ये कुछ ठीक लग रहा है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और इसको जो है वो डिज़ाइन के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कॉर्नर पकड़ के हम इसका साइज़ आगे पीछे हम कर सकते हैं और घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर चाहें तो इसका अगर बैकग्राउंड हटाएं तो इस पर क्लिक करना है और बीजी रिमूवर में क्लिक करते ही इसका बैकग्राउंड भी हट जाएगा। तो मेन चीज़ यही था कि हम किस तरीके से इसको हम जनरेट करा सकते हैं कैनवा में। और कैनवा में इस तरीके का आप बहुत सारे जो है इमेज जनरेट करा सकते हैं। आपको फ्री का 500 क्रेडिट यहाँ पे मिलेगा, 500 क्रेडिट मिलेगा। हमने 2 बार जनरेट कर चुका था तो कुछ यहाँ पे बचे हुए हैं। किसी भी न्यू अकाउंट में 500 की क्रेडिट्स मिलते हैं, तो ये बहुत क्रेडिट है हमें फ़ोटो जनरेशन के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।